नहीं लगा तो हो सकता है, लोग कहते हैं नहीं कि मैं पूजा पाठ तो करता था लेकिन जब तक मन लगा तब तक किया, इसके बाद अब मन नहीं लगता है इसलिए नहीं करता हूं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं रामायण लिखूंगा लेकिन बीच में ये रामायण अधूरी न रह जाए, ये संपूर्ण हो जाए। लेकिन मन कैसे लगेगा? तब हनुमान जी ने बताया कि भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करो और उनकी स्तुति करो। उसी समय तुलसीदास जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने के भाव से इस छंद का गायन किया। ये छंद लिखा, इसे सुनाया भी। हनुमान जी ने स्वयं सुना है, श्रोता बन करके सुना है, और तुलसीदास जी ने सुनाया है, और ग्रंथ की रचना उसी समय हुई। तो हम लोग इस छंद को, जिसमें हमारा मन 9 दिन तक कथा सुनने में लगे, इसके लिए अपनी वाणी से दोहराएंगे। एक ओर से हम, दूसरी ओर से आप। तो विश्वास करना कि तुलसीदास जी का मन जब रामचरितमानस लिखने में लग गया तो हमारा भी रामचरितमानस की कथा सुनने में मन लगेगा ही लगेगा। आए हम, एक तरफ हम, दूसरी तरफ आप। बहुत सुंदर छंद है। श्री रामचंद्र कृपानु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपानु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुताबरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुताबरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। आजान भुज सर चाप धर शंख
शिखर दूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषणम् इति वनति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन यत बदित तुलसीदास शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कन्य निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मम हृदय रंगे निवास कुरु कामाद खल दल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की ये स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के चरणारविंदों में मन को समर्पित करते हुए की। आप सभी ने इस छंद को दोहराया, इस प्रार्थना को दोहराया। श्री हनुमान जी की परम कृपा से आपका मन 9 दिन तक कथा सुनने में अवश्य ही लगेगा, क्योंकि ये महामंत्र है। आए अब हम लोग 1-2 बार भगवान का नाम दोहरा लें, इसके बाद कथा श्रवण करें। क्योंकि आज कलश यात्रा में भी काफ़ी गर्मी रही, लेकिन शीतल जल की व्यवस्था हमारे बुंदेला जी ने की, प्रबंध बहुत अच्छा किया। तो आप लोगों को पद यात्रा करने में, कलश यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, परंतु एक भ्रमण में थोड़ी थकान तो हुई जाती है। तो आज हम लोग मंगलाचरण के रूप में प्रथम दिवस की राम कथा श्रवण करें। कल से जो प्रचार पत्रों में समय श्री राम कथा का सुनिश्चित है 2 बजे से 5 बजे तक का, क्यों भाई 1 बजे से रखा है, 1 बजे से 5 बजे तक का है। तो आप लोग 1 बजे प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी घर के काम काजों को निपटा के 1 बजे तक इस परिसर में आ जाएं, जिससे 5 बजे कथा का विश्राम हो जाए और जो दूर दूर से लोग आएंगे उनको भी समय से जाने का अवसर मिल जाएगा। आए हम लोग कीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय कुमति हरण हनुमान जय जय कुमति हरण हनुमान जय जय विपति हरण हनुमान जय जय विपति हरण हनुमान जय जय मंगल करण हनुमान जय जय मंगल करण हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री सीताराम राम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय प्रिय भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करना क्या चाहिए। जब तक हमारा हृदय भक्ति से नहीं जुड़ जाएगा तब तक हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। भक्ति से कैसे जुड़ सकता है? ये जो कथा हो रही है ये सतयुग की परंपरा है। सतयुग में भी परंपरा रही, त्रेता में भी यही परंपरा रही और द्वापर में भी यही परंपरा रही और कलयुग में भी उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। सतयुग में श्री राम कथा की परंपरा क्यों? संत और ग्रंथ ये दो की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। संत और ग्रंथ हमारे जीवन में दोनों ही होने चाहिए। आज आपको दोनों ही प्राप्त हो गए, संत भी प्राप्त हो गया और ग्रंथ भी प्राप्त हो गया। ये ग्रंथ सामने रखा है रामचरितमानस, और व्यासपीठ पर भी हमारे बुंदेल सिंह बुंदेला जी ने एक संत को ही बिठाया है। ये इनके मन की इच्छा और बहुत प्रयास किया। चित्रकूट धाम भी गए, हमारी आसपास कथाएं जहाँ देवरी हुई हो, चाहे साहेबपुर में हुई हो राम कथा, वहाँ भी आपने स्वयं जाकर के श्रवण किया और निवेदन भी किया। और चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ जी के चरणार बिंदों में तो स्वीकृति ही प्राप्त हो गई। तो आपको संत और ग्रंथ बिना ग्रंथ के भक्ति प्राप्त होती ही नहीं। अब मैं मानस का प्रमाण दे रहा हूं, यही महात्मा है मानस का। पहले दिन की कथा में महात्मा होता है तो यही महात्मा है कि भक्ति हमें बिना संत के और बिना ग्रंथ के प्राप्त नहीं हो सकती। प्रमाण क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों प्रमाण मिला? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संत मिल जाए। समझ लो पहली भक्ति मिल गई। संत का मिलना बहुत कठिन है। कोई तिलक लगा ले, भेष बना ले, लेकिन संत तो उसे कहते हैं कि भेष ठीक है, भेष तो होना ही चाहिए, लेकिन भेष की मर्यादा के अनुरूप उसका परम पवित्र उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर उद्देश्य परम पवित्र नहीं है
तो फिर रामलीला जैसा अभिनय है, क्यों भाई? जैसे विश्वामित्र बन गए, वशिष्ठ बन गए, और फिर दिन में वही सुल्तान सिंह और मान सिंह बन गए। क्यों भाई? क्या मतलब निकला? यानी अभिनय करने के लिए हम महात्मा बन गए और फिर दिन में धंधा करने के लिए सामान्य आदमी बन गए? नहीं नहीं, जो भेष लिया है अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही संत है। एक बार भेष मिल जाता है सदगुरु को साक्षी करके, शालिग्राम भगवान को साक्षी करके, गंगा आदि त्रिवेणी पुनीत पवित्र नदियों को साक्षी करके, देव को साक्षी करके, हनुमान जी को साक्षी करके, वह अंतिम श्वास तक निर्वाहित होता है, तभी वो संत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहली भक्ति की चर्चा की भगवान श्री राम के मुख से ही कहलवा दिया उन्होंने कि आप ही स्वयं वर्णन करिए कि पहली भक्ति क्या है। तो भगवान ने अपने श्री मुख से पहली भक्ति का वर्णन किया और श्रोता के रूप में सुनने वाली सबरी है। सबरी सुन रही है, भगवान वर्णन कर रहे हैं और बार बार प्रार्थना भक्त कर रहे हैं कि आप अपने मुख से ही सुनाइए कि पहली भक्ति क्या है। भगवान ने कहा पहली भक्ति प्रथम भगति तन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान ने कहा संतों का संग करो, संत की तलाश करो, संत को खोजो। कहीं भी मिले संत लेकिन तलाश करिए, जाइए वहां खोजिए, उसके मुख से जो है सत्संग सुनिए, कथा सुनिए। ये हमारी दूसरी भक्ति है, कथा सुनना। लेकिन पहली भक्ति है संतों के पास जाके उनका दर्शन करना, फिर उनकी वाणी से कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तो बोलो भाई, दो भक्तियां एक साथ चल रही हैं कि नहीं? तीसरी भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछा प्रभु से कि कौन है वो? तो भगवान राम ने कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव के चरणों की सेवा। इसका मतलब है कि गुरु की सेवा करना बहुत अनिवार्य है। तो गुरु की सेवा का तात्पर्य क्या ये है कि गुरुदेव के पास रह करके गुरु की सेवा की जाए। गुरुदेव तभी प्रसन्न होंगे। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। आप माता पिता की सेवा करें, गुरु का यही आदेश है। आप अपने से बड़ों की सेवा करें, गुरु का यही आदेश है। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु जो है जहां रहेगा वहीं जाके हम गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा करने वाले एक नहीं हजारों हैं, लाइन लगी हुई है गुरुदेव की सेवा करने वालों की।
लेकिन माता पिता की सेवा करने वाली तो संतान ही होती है। बोलो कौन करेगी सेवा माँ बाप की? संतान। गुरु की सेवा करने वालों की लाइन लगी हुई है। हजारों शिष्य खड़े हैं कि गुरुदेव की सेवा करने का अवसर मुझे मिल जाए, लेकिन गुरुदेव कह देते हैं अभी तुम्हारा नंबर नहीं लगा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन सत्य तो यही है, मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं कि ये गुरु की ही वाणी है कि तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं या बूढ़े वृद्ध जन बैठे हैं, अपने हाथों से तुम जिस दिन उनकी सेवा कर लोगे उसी दिन गुरु भी प्रसन्न हो जाएगा और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर भी प्रसन्न और गुरु भी प्रसन्न, महात्मा भी प्रसन्न।